सबसे पहले हम लोग आते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक है, जो एसईओ का एल्गोरिदम होता है बेसिकली गूगल ने जो बना रखा है कि आपकी वेबसाइट किस किस चीज़ों पर रैंक होना चाहिए। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं, बैकलिंक होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे वेबसाइट के मतलब कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है, रेलिवेंसी कीवर्ड है या नहीं, ठीक है, और जो आप पोस्ट डाल रहे हैं क्या वो पोस्ट एक्चुअल में नेचुरल लिखा हुआ है या नहीं, या फिर आपने क्या किया कि किसी का कॉपी पेस्ट उठा के डाल दिया है, ठीक है, प्लेगरिज्म वाला इशू तो नहीं है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं, बेसिकली गूगल का एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, ये जो 1 मिनट सॉरी ये जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है सो दैट कि जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो वेबसाइट डेवलपर हैं या फिर जो ब्लॉग चला रहे हैं, उन लोग क्या कर सके, अगर किसी कीवर्ड पे अपने वेबसाइट को रैंक करना रहे, ठीक है, और उस कीवर्ड को ऐसा नहीं कि बस हमने बार बार रिपीट कर दिया, तो वो क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों का नहीं होगा तो सिंपली वो तुरंत से रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है हमारे वेब पेजेस को क्या करने के लिए, गूगल के टॉप में दिखाने के लिए। ठीक है, अगर मैंने जैसे कि कुछ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं हमेशा अपने आर्टिकल में डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करूँगा इस कीवर्ड का, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो डेंसिटी होती है कीवर्ड की वो बढ़ जाती है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है बेसिकली, कीवर्ड डेंसिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं कि आखिर हमने जो पोस्ट लिखा है उसमें कितने बार प्राइमरी कीवर्ड को दिखाया है। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में भी मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का जो एल्गोरिदम इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है क्योंकि जो है ऐसा नहीं तो हो सकता था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर किन्हीं को सर्च करना है और कोई ऐसे वेबसाइट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने पोस्ट में इतना बार उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली रैंक कर गया है। ठीक है, तो लेकिन जब ये रैंक कर जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे तो यूज़र को क्या होंगे, सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, राइट। यहाँ पे तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बस अपने कीवर्ड डेंसिटी को बढ़ा दिया है। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे 2 बार यूज़ करना था, यहाँ पे इन्होंने 20 बार यूज़ कर दिया है। तो गूगल के एल्गोरिदम के अनुसार क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है ताकि इन लोगों को जो ये सब वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली इस कल के क्लासेस में मैं बताया था कि ये जो है ना ब्लैक हैट ये जो एसईओ होता है उसके वो बेसिकली ये सब कर इस तरीके से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अपने गूगल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को डालते हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है ना। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि गूगल जो एसईओ का जो एल्गोरिदम था उसमें क्या क्या अपडेट लाए गए, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो पांडा करके एक आया था अपडेट, ठीक है, जो कि एसईओ में आया है ना। जो गूगल का एल्गोरिदम है इसी में बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, उसमें क्या ये जब आया कब, फरवरी 2011 में, 1 मिनट, हाँ, फरवरी 2011 में बेसिकली आया। वहाँ पे क्या चीज़ें चल रहा था, वहाँ पे जैसे बहुत ऐसे वेबसाइट थे ना, वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो लो क्वालिटी के वेबसाइट होते थे, लो क्वालिटी दैट मीन्स कि हमने अपने वेबसाइट पे बिना कुछ डाले, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉपर अपने आर्टिकल को नहीं लिख रहे हैं, अगर लिख भी रहे हैं तो किसी का कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। उसी अपडेट, ये जो पांडा वाला अपडेट आया, जस्ट 1 मिनट, ये जो पांडा वाला अपडेट आया ना, इस अपडेट से जो गूगल के एल्गोरिदम थे वो क्या किए, इन सारे वेबसाइट को जो क्या क्या करते थे, जो हम यहाँ पे बैकलिंक्स, जो बेकार वाले बैकलिंक्स, लो ऑथोरिटी वाले बैकलिंक क्रिएट करते थे, प्लेगरिज्म वाले क्या करते थे, यहाँ पे कंटेंट डाल देते थे, मतलब कि किसी का कॉपी किया और किसी से डाल दिया, है ना। एंड इसके बाद कीवर्ड स्टफिंग करते थे। कीवर्ड स्टफिंग दैट मीन्स कि जो अभी हमने बताया कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने अगर कहीं पे सर्च किया है तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर हमारे आर्टिकल में, ठीक है, क्या रहेगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ये डेंसिटी कैसे चेक करते हैं, आगे एक मैं फार्मूला बेसिकली बताऊंगा कि किस तरीके से डेंसिटी चेक किया जाता है हमारे वेबसाइट का। हमें क्या कीवर्ड डेंसिटी 10 बार देना चाहिए था, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग को हमें 10 बार यूज करना था अपने आर्टिकल में, लेकिन हमने क्या किया, इसे
80 टाइम यूज़ कर लिया है। इस 80 टाइम यूज़ करने से हमारा क्या होगा, आर्टिकल रैंक करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। बेसिकली और भी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करना होता है, तो वो सारी चीज़ों अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेकार वाली वेबसाइट है, जो यहाँ पे कि प्लेगरिज्म भी डला हुआ है, वो भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब यहाँ पे ये रैंक करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर हम क्या होगा कि जो यूज़र्स आएंगे वेबसाइट पे, वो वहाँ पे क्या होंगे, तुरंत आएंगे भी और तुरंत से चले भी जाएंगे, है ना। तो गूगल को इस अकॉर्डिंग भी पता लग जाता है कि अगर इस वेबसाइट पे XYZ वेबसाइट पे कोई आ रहा है और तुरंत से यहाँ पे जा रहा है, तो इसका साफ सा मतलब है कि यहाँ पे लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इसकी जो भी आर्टिकल इन्होंने डाल रखा है, उन्हें गूगल 1 बाय 1 चेक करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये कहीं से प्लेगरिज्म इशू तो नहीं है, क्या इसकी वेबसाइट बहुत लेट लोड ले रही है, यहाँ पे क्या बैकलिंक बहुत ज़्यादा क्रिएट है, वो भी नॉन ऑथराइज बैकलिंक क्रिएट है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से ये चेक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो पांडा वाला अपडेट आया था, इससे हमारे साइट के जितने भी बेकार वाले जो चीज़ें यूज़ करते थे, लाइक कीवर्ड स्टफिंग का हो गया, कॉपी कंटेंट का हो गया, इन सारी चीज़ों को वहाँ से रिमूव करने के लिए ये अपडेट बेसिकली लाया गया था, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना, पेंगुइन अपडेट आया, ठीक है। ये पेंगुइन अपडेट क्या करता है, ये बेसिकली 2012 में बेसिकली ये लाया गया। एंड इसके बाद जो है ना, यहाँ पे जो बैकलिंक होते हैं, लिंक स्पैमिंग होते हैं, उन सारे को यहाँ पे रिमूव करना स्टार्ट किया। जैसे ये जो बैकलिंक होते हैं ना, वो बहुत तरीके के बैकलिंक होते हैं। एक तो होता है हाई ऑथोरिटी वाली जो बैकलिंक होती हैं, ठीक है। हाई ऑथोरिटी के जो बैकलिंक होते हैं, वो बेसिकली हमारे वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है और वो नेचुरल तरीके से हमें मिल पाता है, ठीक है। लो क्वालिटी के जो बैकलिंक्स होता है, जो कि कहीं से भी हम लोग उठा के लगा देते हैं, है ना, तो उन सारे बैकलिंक्स को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अपने जो आर्टिकल है, एक तो डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, कीवर्ड का, और अगर हम लोग बैकलिंक भी बढ़ा देंगे, ये लो कैटेगरी वाले बैकलिंक, ठीक है, जो कि स्पैमिंग में बेसिकली काउंट आता है, ठीक है, तो तब भी हमारी साइट क्या करना स्टार्ट हो जाते थे, वहाँ पे रैंक करना स्टार्ट हो जाते थे। जब ये रैंक करना स्टार्ट हो जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि फिर से यूज़र अगर कोई आता था, तो उसे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता था। सो दैट क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि वहाँ पे तो लो क्वालिटी वाली बैकलिंक को क्या मिल रखा है, सारी चीज़ लो क्वालिटी के चीज़ों से उन्होंने क्या कर रहा है, रैंक करा रहे हैं गूगल पे, है ना। तो उन्हीं सारे को हटाने के लिए बेसिकली पेंगुइन का अपडेट लाया गया, जैसे कि लिंक स्पैमिंग एंड अनवांटेड बैकलिंक्स हैं, ये सब वहाँ से बहुत आसानी से रिमूव कर पाएँ, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पे आया ह्यूमिंग बर्ड अपडेट, ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड अपडेट में बेसिकली क्या किया गया, ह्यूमिंग बर्ड अपडेट में जो कीवर्ड के डेंसिटी के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए अनवांटेड बैकलिंक्स, इसके बारे में तो हम लोगों ने पीछे देखा भी है ना। तो जो कीवर्ड डेंसिटी जो होता था, मान लिया जाए हमने एक आर्टिकल लिखा, उसमें बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हमने क्या लिखा कि बेस्ट मोबाइल शॉप, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट आए तो किसी को एक को अगर मैं ओपन करता हूँ ना, तो वहाँ पे बस हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, बस हमें यहाँ पे बेस्ट मोबाइल करके यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी लिखने के बाद बेस्ट मोबाइल। तो इस तरीके से ये क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है ना। तो उसी को रिमूव करने के लिए, उसी को हटाने के लिए बेसिकली ये ह्यूमिंग बर्ड वाला अपडेट लाया गया, ठीक है, जिसके कारण हम इन सारी चीज़ों को रिमूव बेसिकली गूगल रिमूव कर पाता है। अगर आप इन सारे को फॉलो करते हैं, जैसे अपने वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, या फिर अनवांटेड बैकलिंक ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह से आपको देखेंगे, तो आपको लोग जो होते हैं बहुत सारे मिलते हैं कि आप इतने पैसे दो, मैं बैकलिंक दे देता हूँ। तो बेसिकली वो बैकलिंक किसी काम का नहीं होता है, वो लो कैटेगरी के बैकलिंक होते हैं, बेसिकली वो स्पैम में काउंट करता है गूगल, है ना। तो उन सारे बैकलिंक्स को हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट में नहीं डालना होता है, नहीं तो हमारी वेबसाइट की जो भी अथॉरिटी बनी होती है वो भी बेकार हो जाती है ना। तो ये ह्यूमन वर्ड वाला जो अपडेट है, उस अपडेट से इन सारी चीज़ों को गूगल ने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था अपने सर्च इंजन से, ठीक है। एंड इसी के बाद अब यहाँ पे रैंक ब्रेन, ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड रैंक ब्रेन है, ठीक है। बेसिकली ये रैंक ब्रेन में ये क्वालिटी हम लोग क्या दे रहे हैं अपने ब्लॉग का, हम लोग अपने वेबसाइट का, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे क्या किया गया, रिसर्च किया गया, ठीक है, कि जब कोई यूज़र्स आ रहा है तो उसे ओरिजिनल कंटेंट मिल पा रहा है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कोई कॉपी वाले कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। कॉपी वाले कंटेंट दैट मीन्स कि कहीं से उठाया, थोड़ा सा उसको चेंज किया एंड दैट्स इट, दूसरे वाले पे चिपका दिया ना है, ठीक है। तो वो प्लेगरिज्म इशू बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कहीं जगह से कॉपी भी करते हैं ना,
और उसको जो है अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं। जैसे कि आप ये देखते होंगे कि हमने का के जगह की का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब हम लोग चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पे हमारे प्लेगरिज्म इश्यू तो नहीं आते हैं, लेकिन जब गूगल पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो वहाँ पे वो समझ जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वर्ड हमारे मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो समझ जाता है कि बेसिकली ये जो पोस्ट हैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट है ना। तो जो भी हम लोग पोस्ट लिखेंगे वो अपने हमें माइंड से लिखना है कि कहाँ पे हमें किस चीज़ों का यूज़ किया। बेसिकली आप रेफरेंस ले सकते हैं किसी अदर पोस्ट का, ठीक है, कि इस अगर कोई ए पोस्ट, ये ए आर्टिकल आपने लिख रखा है या फिर बी आर्टिकल, कोई आप किसी चीज़ों पे, जैसे कंप्यूटर क्या है इस पर आप लिखना स्टार्ट किए तो आप ए के भी पोस्ट देख लीजिए, बी का भी देख लीजिए, सी का भी देख लीजिए। अगर इसी तीनों से आप रिलेवेंट सारी चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है। बस कॉपी कैट नहीं करना है इन सारी चीज़ों को। जैसे कंप्यूटर क्या है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर क्या है, इन लोग ये वाले कीवर्ड तो सारे लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो इन छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं बेसिकली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि बी वाले पे आए और इसका 2 से 3 लाइन कॉपी कर दिया, तो ये चीज़ें हमें नहीं करना, ठीक है। जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट कीवर्ड बेसिकली हम लोग उसे कॉपी कर सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे जो रैंक ब्रेन आया उसमें हमारा ओरिजिनल कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ों को गूगल ने फिल्टर करना स्टार्ट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे हैं यूज़र्स को कि नहीं, वो जो है ना फिल्टर करना स्टार्ट किया। जिस वेबसाइट से ये सारी चीज़ें नहीं हो रहा था उसने क्या किया, गूगल ने इसे रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इश्यू आया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है होना स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे ऐसे बैकलिंक्स क्रिएट, मतलब अनयूजुअल बैकलिंक्स क्रिएट हो गए, अनयूजुअल कंटेंट, जैसे मैं कॉपी किया पेस्ट कर दिया एंड वहाँ से गूगल के मोनेटाइजेशन लेके बहुत सारे पैसे वहाँ से तो मिलते ही थे। बेसिकली वो एक गलत तरीका था, है ना। तो रैंक ब्रेन बेसिकली जो अपडेट आया उसमें हम लोग ओरिजिनल कंटेंट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग का हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को करते हैं, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस अपडेट आया, जो कि सबसे अपडेट था 2021 में बेसिकली आया, ठीक है। ये हमारे सारी चीज़ों को क्या कर रहा था, सारी चीज़ों को देख रहा था। क्या क्या देख रहा था, जैसे कि गूगल पे जो है हमारी वेबसाइट की क्या क्वालिटी क्या है, रेलेवेंसी क्या है, ठीक है। जैसे हमने अगर मोबाइल के बारे में सर्च किया है, ठीक है, अगर हमने मोबाइल के बारे में सर्च किया या फिर हमने कंप्यूटर के बारे में सर्च किया है, तो क्या कंप्यूटर वाले ही वेबसाइट ओपन हो रहे ना, क्या वो जो है कोई वॉच वाले तो वेबसाइट नहीं ओपन हो जा रहे। तो इससे जो है ना यहाँ पे जो पेज एक्सपीरियंस अपडेट आया वो जो गूगल क्या करना स्टार्ट किया, सारे को देखना स्टार्ट किया। क्वालिटी तो बेसिकली पुराने वाले भी अपडेट में भी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंसी देखना स्टार्ट किया कि क्या सच में वो जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं या नहीं। ऐसा कभी कभी होता है, आप देखते होंगे कि XYZ एक वेबसाइट है, ठीक है, xyz.com एक वेबसाइट है जो है ना वॉच पे क्या करते थे, वो घड़ी जो होता है उस पर ये कंटेंट लिखना स्टार्ट करता था, ठीक है। लेकिन एक मोबाइल आया रेडमी का कोई, ठीक है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे है, उस पर का सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये वॉच वाला क्या कर दिया कि एक आर्टिकल रेडमी पे भी लिख दिया, है ना। तो इसी तरीके से अगर वो मिक्स करता है अपने निश को, ठीक है, तो बेसिकली ये निश को जब मिस करता है तो यहाँ पर रेलेवेंसी का क्या होता है हमारा, ये जो गूगल चेक करता है कि क्या ये रेलेवेंसी कंटेंट है कि नहीं, जो हमारी वेबसाइट है उससे ही रिलेटेड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आज ये मेडिकल के बारे में बता रहा है, कल टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, परसों जो है कुछ और के बारे में, फूड के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। तो इन सारे ऐसे ऐसे भी वेबसाइट को ये क्या करना स्टार्ट किया, रिमूव करना बेसिकली स्टार्ट किया, ठीक है। इसीलिए अक्सर आप देखे होंगे सारे लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू निश होने चाहिए वेबसाइट, कि आप जिस भी निश पे काम कर रहे हैं उसी निश से रिलेटेड आप पोस्ट डालें, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्टडी से रिलेटेड डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप हिस्ट्री भी डालिए, ज्योग्राफी भी डालिए, जीके जीएस भी डालिए, करंट अफेयर भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं और भी जो स्टडी से रिलेटेड, अब स्टडी से रिलेटेड अब ये नहीं देखना कि हिस्ट्री डाल रहे हैं, अगर हम लोग जीके जीएस या फिर ये सारे डाल दिए तो अनरिलेवेंस हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ये हमारे क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, और इससे हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जब हम इन सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऐसे अपडेट हैं और भी बहुत अपडेट हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना हम लोगों को वेबसाइट का एसईओ करना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्विलिंग टाइम है, बेसिकली ये ड्विलिंग टाइम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी और हम लोग सीखेंगे। एंड बाउंस रेट के बारे में अभी जस्ट हमने पूछा था,
इन दोनों चीज़ों के बारे में। बेसिकली ये ड्यूलिंग टाइम क्या होता है एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाउंस रेट क्या होता है। अभी मैंने बाउंस रेट के बारे में पूछा था, है ना। तो ये ड्यूलिंग टाइम क्या होता है, बेसिकली जब भी हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हमने इस XYZ वेबसाइट पे आया, ठीक है। तो XYZ वेबसाइट पे आया और यहाँ पे मैंने कोई एक आर्टिकल ओपन किया, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड। और उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने क्या किया, 5 मिनट हमने उस आर्टिकल को खोल के रखा और मैंने स्क्रॉल किया, ऊपर नीचे स्क्रॉल किया एंड इसके बाद जो इमेज थे उस पर क्लिक किए, फोटोज़ पे क्लिक किए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ड्यूलिंग टाइम में बेसिकली क्या होता है कि हमारे सारी चीज़ों को ये देख रहा होता है कि हमने यहाँ पे जब 5 मिनट स्पेंड किया है, मान लिया जाए हमने इस वेबसाइट पे आया और यहाँ पे ओपन किया और 5 मिनट हमने इस वेबसाइट को देखा एंड इसके बाद हमने यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से हम हट गए। तो इसका ड्यूलिंग टाइम क्या आया, 5 मिनट, ठीक है। अब इस 5 मिनट में गूगल क्या करेगा, देखेगा कि इतने देर में हमने कौन कौन से एक्टिविटी यहाँ पे किया है, ठीक है। वो कौन कौन से किए हैं, क्या वो हम लोग पेज देखे हैं, किस लिंक पे क्लिक किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकिंग हो पाता है बेसिकली, है ना। बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक हो पाता है और यहाँ से हमें एक्यूरेट विजिटर्स का पता चल जाता है कि हम लोग जो है कितने टाइम स्पेंड किए हैं, कौन से हमारे पेजेस को ओपन किया गया है, ठीक है। एंड ये जो होता है हमारा ड्यूलिंग टाइम। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं ये बाउंस रेट। ये बाउंस रेट क्या होता है, जब ड्यूलिंग टाइम ये होता है कि हमारे वेबसाइट का कितना टाइम हम लोग इन्वेस्ट किए, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये जो बाउंस रेट होता है ना, बेसिकली ये बाउंस रेट होता है कि ये बाउंस रेट जैसे हम लोग XYZ वेबसाइट पे आए, ठीक है, xyz.com, और इस वेबसाइट पे जब आए ना तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 मिनट इससे क्या किया, ओपन किया एंड इसके बाद हम लोग इस वेबसाइट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है, ठीक है। इस वेबसाइट को क्या किया, हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए। जब हम लोग यहाँ पे ये वेबसाइट को क्लोज कर दिए और ये 5 मिनट जो है ना, हम लोगों का कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। दैट मीन्स कि हम लोग ना तो कोई क्लिक ये नहीं तो हम लोग कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ना ही तो हम लोग कोई इमेज पे क्लिक करते हैं, ना ही तो हम लोग क्या करते हैं, किसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है 5 मिनट, ये बाउंस रेट होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी का पता नहीं चल रहा है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हमने वेबसाइट खोल दिया एंड खोल के बस बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने वेबसाइट खोल दिया लैपटॉप में और आप कभी खाना खाने चल गए तो वहाँ पे बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का बढ़ता है। बाउंस रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहे होते हैं, बस खुल के रखा रहता है ना। तो इसी से जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, खुल के रखा हुआ है, 5 मिनट हो गया, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे ये बाउंस रेट, ये 5 मिनट हमारा ये बाउंस रेट हो गया, ठीक है। अब जब 5 मिनट बाउंस रेट हो गया तो किसी भी वेबसाइट का 5 मिनट जो होता है ना, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो जब बाउंस रेट बढ़ता है तो हमारी वेबसाइट का जो रैंकिंग कैपेसिटी होता है वो भी घटते रहता है, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे बाउंस रेट अगर 100 विजिटर्स आ रहे हैं और 100 विजिटर जो है ना सेम थिंग कर रहे हैं इसी के तरीके से कि 5 मिनट आए, स्पेंड किए, कुछ भी नहीं किया, हमारे लिंक विंक पे कहीं भी क्लिक नहीं किया था, तो इसके जो है बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये गूगल फिर क्या करेगा, इसे दिखाना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे अगर ये सर्च इंजन में रैंक कर रहा होगा तो इसे क्या करेगा, वो पेजेस को इसका डाउन करते चला जाएगा, ठीक है। और ये किस तरीके से किस अकॉर्डिंग देखता है कि इस वेबसाइट को डाउन करना चाहिए, क्योंकि बाउंस रेट ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग ऐसे आए क्योंकि हमारे वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पे कुछ वर्क ना करें, ठीक है। तो बेसिकली ये इस अकॉर्डिंग करता है कि मान लिया जाए हमारी अपने वेबसाइट हिंदी रेडियो ओपन कर लिया और ओपन करके वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारी वेबसाइट का तो यहाँ पे बाउंस रेट बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो होता है ना, गूगल यहाँ पे ट्रैफिक बेसिकली सेंड करता है जानने के लिए कि क्या ये सच में ऑथराइज है, ठीक है। अब यहाँ से ये गूगल ट्रैफिक भेजेगा अननोन पर्सन को, ठीक है, अननोन पर्सन को इसलिए भेजेगा सो दैट कि इन्हें पता चल पाए कि जो बाउंस रेट है वो सच में बाउंस रेट यहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं। तो जो जान रहे होंगे वो तो क्या करेंगे, वेबसाइट ओपन करके छोड़ देंगे कि हमारे बाउंस रेट बढ़ेंगे, राइट। तो ये अननोन पर्सन को जो भेजेंगे तो वहाँ पे भी अगर क्वालिटी कंटेंट सच में हमारे वेबसाइट हमारे आर्टिकल में नहीं होगा तो वो भी बेसिकली सेम थिंग करेंगे। अगर सच में यहाँ पे कंटेंट में हमारी क्या होंगे कि आर्टिकल्स में जो है जान होंगे बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे रिलेवेंट सब कुछ होंगे, जो मैं खोजने आया वो बेसिकली मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बेसिकली यूज़र्स आएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो वो तो हमारा क्या होगा, ड्यूलिंग टाइम हो गया, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, बाउंस रेट को यहाँ पे अगर इस तरीके से होता है तो हमारा बाउंस रेट कम भी होता है, ठीक है। बाउंस रेट अगर जैसे 5 मिनट 100 यूज़र देख रहे हैं तो 1000 जो है यूज़र जो है हमारे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और वेबसाइट पे इधर उधर क्लिक कर रहे हैं, तो ड्यूलिंग टाइम बढ़ता है बेसिकली, और वहाँ से फिर इस दोनों को मैनेज करके हमारा बाउंस रेट एवरेज निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है बाउंस रेट। एंड फिर नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ड्यूलिंग टाइम एंड बाउंस रेट में डिफरेंसेस तो मैंने बता ही दिया क्या क्या है। ड्यूलिंग टाइम बेसिकली हमारे वेबसाइट पे अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारा ड्यूलिंग टाइम होता है। बाउंस रेट कोई भी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे होते, बस आते हैं और पोस्ट को ओपन करके छोड़ देते हैं, दैट्स इट, ये हमारा बाउंस रेट होता है। बाउंस रेट बढ़ता है तो हमारे वेबसाइट पे क्या होता है, ट्रैफिक्स भी आना कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड ड्यूलिंग टाइम का क्या है, ड्यूलिंग टाइम का सारी चीज़ों को मेजर बेसिकली किया जाता है कि आखिर आपके वेबसाइट पे जो आ रहे हैं क्या वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख के गूगल क्या करता है, आपके वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ाता है, राइट। सो इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कीवर्ड के ऊपर बेसिकली, कि जो हमारे कीवर्ड होता है, ठीक है, वो जब हम लोग एसईओ करते हैं, जब हम लोग अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो हमें कौन कौन से बात का ध्यान, सॉरी SEW में लिख दिया, एसईओ जब हम लोग करते हैं तो कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना होता है, किन किन चीज़ों को हम लोग पहले क्या करते हैं, देखते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग एसईओ पे आते हैं। तो सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। जिस भी हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम लोग एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या करना होगा, उसे अंडरस्टैंड हमें करना होता है उस बिज़नेस को। जैसे कि मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक फूड की कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जब मैं फूड की कंपनी चला रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, अभी मैं गूगल पे फूड अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ये डिजिटल मार्केटिंग का ही कोई मैं एजेंसी अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी चला रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा कि गूगल पे जब आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, ठीक है। और मैं भी क्या चलाने वाला हूँ, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग, और ये मैं दिल्ली में चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इन सारे के वेबसाइट को मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि ये बेसिकली किन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, राइट। एंड इसके बाद हमें ध्यान देना होता है करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस, ठीक है, कि अभी का हमारे जो वेबसाइट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या एनालिटिक्स है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद कीवर्ड रिसर्च करना होता है, ठीक है। ये कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड भी हमें रिसर्च करना होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी रिसर्च करना होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करते हैं, सो दैट कि शॉर्ट कीवर्ड पे ऑलरेडी सारे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कीवर्ड पे तुरंत से रैंक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है एंड इसके बाद शॉर्ट कीवर्ड में जाया जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्या होता है ना, वेबसाइट थोड़ी जल्दी रैंक कर जाती है, ठीक है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपके पोस्ट लिखे रहते हैं, और वहाँ पे जब धीरे धीरे पोस्ट रैंक करना स्टार्ट होता है ना, तो वही पोस्ट जो है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड में भी अगर कोई सर्च करेगा तो वो हमारा पोस्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें कीवर्ड रिसर्च पे भी ध्यान देना होता है, और कीवर्ड रिसर्च जब हम लोग किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो हमें उस कीवर्ड के बारे में जानना होता है कि जो हम लोग जिस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मान लिया जाए हमारी जो क्लाइंट है वो जो है ना कॉलेजेस के ऊपर वेबसाइट एक बनवा रही है, ठीक है, जो कॉलेज है उसके ऊपर, एंड वो एडमिशन्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे देखना होगा कि आखिर वो कौन से एडमिशन, क्या वो BBA में एडमिशन ले रहे हैं, क्या वो BCA में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, क्या वो और भी जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले रहा है। तो हमें जो होता है ना क्लाइंट को अपना कीवर्ड देना होता है, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे निकाला और वो जो है कीवर्ड मैंने अपने क्लाइंट को शेयर करूँगा और वो हमें बताएंगे कि हमें इस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपने वेबसाइट को प्रिपेयर करते हैं, राइट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये हमें जो होता है कंपटीटर साइट का एनालाइज करना होता है बेसिकली। ये एनालाइज करने का मैं टूल्स भी आप लोगों को क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं एनालाइज। जो हमारे कंपटीटर, मान लिया जाए हमने कॉलेज का एक क्या किया, वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, तो क्या वो कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके एनालिटिक्स के बारे में हमें यहाँ पे जानना होता है, सो दैट कि हम लोग भी रैंक कर पाएँ, ठीक है। उन सारी चीज़ों को जान पाएंगे कि वो क्या में काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तभी तो हम लोग गूगल पर रैंक कर पाएंगे, है ना। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज का एनालिसिस करते हैं। जनरली सबसे पहले हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन?
क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टोटली हमारे हाथ में होता है, क्योंकि ये जब मैं कल की क्लासेस ले रहा था तो मैं ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया था। जो भी एसईओ हम लोग करते हैं ऑन पेज का, वो हम लोग अपने साइट पे करते हैं, ना कि किसी और के चीज़ों पे। हम लोग अपने साइट का स्पीड बढ़ाते हैं, अपने क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, स्लग क्रिएट करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हम लोग यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन स्लग इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करके अपने वेबसाइट का स्पीड एंड ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। उसी को क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली कहते हैं। तो जो ऑन पेज एसईओ करते हैं उसे हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि ये हमारे टोटली हाथ में होता है करना, ठीक है। एंड इसके बाद टेक्निकल एसईओ रखते हैं, क्योंकि टेक्निकल एसईओ भी कई हद तक हमारे हाथ में ही होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल अकॉर्डिंग है या नहीं, कौन से लिंक ब्रोकन हो गया है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑफ पेज का एनालिसिस करते हैं। ये ऑफ पेज हम लोग लास्ट में करते हैं, सो दैट कि यहाँ पे हमें अपने वेबसाइट पे नहीं काम करना होता है, हमें दूसरे वेबसाइट पे जाके देखना होता है। जैसे सोशल मीडिया के बारे में मैंने बताया था कि अपने पेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे साइट हैं वहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना होता है। एंड इसके बाद मेंटेनेंस ये पोजीशन बाय डेटा एनालिटिक्स, जो हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है गूगल में जो रैंक कर रहा होता है, उस पोजीशन को हमें मेंटेन रखना होता है। और ये जो एसईओ होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप आज जो है किसी कॉलेज के वेबसाइट बना के आप रैंक कर रहे हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे, तो कल को अगर काम करना स्टार्ट बंद कर दीजिएगा तो कोई दूसरा आकर यहाँ रैंक कर जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे हमेशा काम करते रहना होगा। आज आपकी पोस्ट रैंक कर रही है तो कल आपके पोस्ट से कोई अच्छा बेटर आपके काम कर दिया, ठीक है, वहाँ पे बैकलिंक बहुत अच्छे क्रिएट कर दिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने भी चीज़ ये एसईओ पे जितने भी आपके ये कीवर्ड रैंक कर रहे थे वो डाउन चले जाएंगे, राइट। तो ये जो एसईओ होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे करते रहना होता है बेसिकली, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ कीवर्ड, ये कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, जो कीवर्ड होता है ना, वो हमारे जो पेजेस में जो हम लोग पेज बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, उन सारी चीज़ों में बेसिकली कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग अच्छे से तरीके से जानेंगे बेसिकली ये कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड के टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि शॉर्ट, एक तो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, और भी बहुत होते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को एकदम डीप अगर आप एसईओ करेंगे ना, ठीक है, तो आप जान पाएंगे। जैसे कि होता है किसी फील्ड में एक महारथी हासिल करना, है ना, तो उसी को अगर आप एसईओ में महारथी हासिल करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके का आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड पे चलेंगे। जैसे कि जो पहला हमारा मॉडरेशन एंड कीवर्ड डेंसिटी एंड नेचुरलिटी, ठीक है। हम लोग जो मॉडरेशन की बात कर रहे हैं या फिर कीवर्ड डेंसिटी या फिर नेचुरलिटी, तो हमारे कीवर्ड में इन सारी चीज़ों टर्म आने चाहिए, ठीक है। जैसे कीवर्ड डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था कि हम लोग कोई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो डेंसिटी है हमारा, ठीक है, वो कम होना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू एसईओ होना चाहिए, राइट। जैसे हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पोस्ट लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पोस्ट लिख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अपने पोस्ट में इतना बार हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किए हैं कि कीवर्ड डेंसिटी बढ़ गया, हमें 20 टाइम यूज़ करना था, ये बढ़ गया कितने टाइम, 100 टाइम। तो ये गूगल क्या में काउंट करेगा, हमें स्पैमिंग में बेसिकली ये काम करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए तो बिल्कुल भी ये रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल के अपने एल्गोरिदम के बारे में भी जस्ट मैंने आपको बताया है कि वो सब क्या करते हैं, आपके पेजेस को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो जितने भी आर्टिकल है उसको भी दिखाना भी बंद कर देते हैं, राइट। एंड इसके बाद नेचुरलिटी होना चाहिए कि क्या आप जिस अकॉर्डिंग ये यूज़र सर्च कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप डाल रहे हैं, या कीवर्ड नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया उठा के, है ना। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे गूगल बहुत अच्छे तरीके से रीड एंड राइट करता है, ठीक है। आई होप ये सारे लोग को यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा।